नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की नदियों से संबंधित आज टॉप 60 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बने रहना वीडियो के साथ में। दोस्तों देखो, क्या होता है कि आप हमारे वीडियो तो देखते हो लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। इससे कि क्या है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ताकि हम आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन में 1950, 1970, 1990 या 2002। तो देखो दोस्तों, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1950 में राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना हुई थी। बात करें हम ये स्थापना कहाँ हुई थी राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की, तो ये स्थापना हुई थी जोधपुर में। कहाँ पे हुई थी? जोधपुर शहर में हुई थी। राजस्थान के जोधपुर शहर में वर्ष 1950 में राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बारहमासी नदियां हैं। देखो दोस्तों, ये राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। चार ऑप्शन में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदियां बारहमासी नदियां हैं। देखो दोस्तों, बनास और चंबल। देखो दोस्तों, चंबल तो बारहमासी है, लेकिन यहाँ पे क्या बनास नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आगे है बनास और लूणी, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नीचे है चंबल और माही और जाखम और माही। तो देखो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे दो नदियां दी गई है, चंबल और माही। और ये चंबल और माही माही है, ये दोनों नदियां बारहमासी नदियां हैं। अतः हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र राजस्थान में के कितने जिलों में मिलता है। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। वही क्वेश्चन की लैंग्वेज है ऐसी कि चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में मिलता है। तो कितने जिलों में मिलता है? तो इसका अफवाह क्षेत्र 6 जिलों में मिलता है। कितने जिलों में मिलता है? 6 जिलों में मिलता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखो दोस्तों, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साबरमती, चंबल, घग्गर या लूणी। तो हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा घग्गर। कौन क्या होगा? घग्गर। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक अपवाह तंत्र की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। देखो दोस्तों, पिछला क्वेश्चन ये था कि आंतरिक अपवाह तंत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हमारा आंसर क्या था? घग्गर। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण राजस्थान में जिसका बहाव क्षेत्र उसके आधार पर आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? कांतली। और यह कांतली नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां, सीकर जिले से इसका उद्गम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है। देखो, शिवालिक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? गंगा, यमुना, चंबल और घग्गर। तो शिवालिक की पहाड़ियों से दोस्तों घग्गर नदी का उद्गम होता है कालका, हिमाचल। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में कालका शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है। जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है, तो अगर बात हम प्रवेश की करें तो राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। जिस गांव की हम बात करें कि जिस गांव से प्रवेश करती है, तो दोस्तों उस गांव का नाम मिलता है टिब्बी। क्या नाम मिलता है? हनुमानगढ़ जिले का टिब्बी गांव है। टिब्बी गांव से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस नदी के तट पर सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। बनास, चंबल, लूणी या घग्गर। तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर। क्या होगा? घग्गर। घग्गर नदी के तट पर सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। बात अगर जिलों की करें कि किन जिलों में सर्वाधिक सेम की समस्या है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है। देखो, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नाली, नाला, नाडा या पाट। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जो घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र है उसे नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान से घग्गर नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब घग्गर नदी में जब बाढ़ की संभावना होती है, जब पानी ज़्यादा होता है, तो यह नदी भारत की सीमा को पार करके, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है।
पाकिस्तान में नदी प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया कि पाकिस्तान में नदी किस स्थान से प्रवेश करती है, तो हमें वो स्थान बताना है। तो ये नदी राजस्थान में गंगानगर जिले का स्थान है, इसका नाम मिलता है अनूपगढ़। क्या मिलता है? अनूपगढ़ नामक स्थान श्री गंगानगर जिले से यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और जब नदी में जब पानी अधिक होता है तो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक एक स्थान है, फोर्ट अब्बास, वहां पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा राइट आंसर होगा अनूपगढ़। जिले की बात करें तो गंगानगर जिला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, नाली क्षेत्र में मुख्य रूप से किस फसल की खेती की जाती है? देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, जो पार्ट है उस नदी का, उसे नाली कहा जाता है। और अब पूछा है नाली क्षेत्र में मुख्य रूप से किस फसल की खेती की जाती है? तो नाली क्षेत्र कपास और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती भी होती है और चावल की खेती की भी होती है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अतः सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कपास और चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है नाली क्षेत्र में, अतः सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी ढाल के विपरीत दिशा में बहती है? देखो दोस्तों हमें यहाँ पे वो नदी सिलेक्ट करनी है जो ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। तो देखो चंबल, बनास, लूणी या कांतली। तो हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कांतली। क्या हो जाएगा? कांतली नदी है जो कि सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, वो नदी क्या है? ढाल के विपरीत बहती है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले में कांतले नदी का उबड़ खाबड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? झुंझुनू जिले में कांतले नदी का उबड़ खाबड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी, बेसिन, नाला, बीहड़ या बीड़? तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीड़। क्या होगा? बीड़। जो डी ऑप्शन है हमारा, बीहड़ नहीं होगा, बीड़ होगा। झुंझुनू जिले में कांतले नदी का जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है वो बीड़ कहलाता है, अतः डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, नमक मंडी नावा किस नदी के किनारे स्थित है? कि नमक मंडी है जो नावा में है वो किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, मेनता, खारी या रूपनगढ़? तो ये नमक मंडी नावा मेनता नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? मेनता नदी के किनारे है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? देखो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद का वर्तमान में क्या हो गया है? नाम परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया है? तो इसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नया नाम है निम्बारक नगर। क्या है? निम्बारक नगर इसका नया नाम रखा गया है। बात करें ये है कहाँ पे दोस्तों, तो ये निम्बारक नगर है अजमेर जिले में। कहाँ पे है? अजमेर जिले में है। और अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो यह है रूपनगढ़ नदी के किनारे। तो अतः सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, परिवर्तित नाम निम्बारक नगर, वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनथा नदी का उद्गम कहाँ की पहाड़ियों से होता है? एक मेनथा नदी है जो कि सांबर झील में दोस्तों यह नदी गिरती है, और सांबर झील में यह नदी गिरती है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि इस नदी का उद्गम कहाँ की पहाड़ियों से होता है? खंडेला, पुष्कर, रूपनगढ़ या मनोहरपुरा? तो दोस्तों इसका जो उद्गम होता है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि रुंडित नदी व अर्जुन की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? देखो दोस्तों यहाँ पे में लिखा गया है जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? वह आएगा। क्या आएगा? वह। रुंडित नदी व अर्जुन की गंगा दो उपनाम है, और इन उपनामों के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह नदी जिसके रुंडित नदी और अर्जुन की गंगा आदि उपनाम है उसके, उस नदी के बात करें उपनामों की तो उसका एक उपनाम ताला नदी भी मिलता है। यह किस नदी के उपनाम है दोस्तों? तो ये बाणगंगा नदी के उपनाम है। किस नदी के है? बाणगंगा नदी के उपनाम मिलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जयपुर में स्थित जमुआरामगढ़ और कानोता बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? देखो ये दो जयपुर में बांध है। कौन कौन से बांध है? एक तो जमुआरामगढ़ बांध है और एक कानोता बांध है। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस नदी पर बनाए गए हैं? तो किस नदी पर बनाए गए हैं? बाणगंगा नदी पर बनाए गए। किस पर बनाए गए हैं? बाणगंगा नदी पर यह बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साबी नदी के किनारे स्थित जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों ये एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? जोधपुरा। क्वेश्चन में पूछा गया किस नदी के किनारे है? तो साबी नदी के किनारे है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि यह किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों आपको यहाँ पे जोधपुरा देख के इसका जो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जोधपुर है ये नहीं करना है, क्योंकि जोधपुरा जो सभ्यता है वो जोधपुर में स्थित नहीं है। तो दोस्तों ये जोधपुरा सभ्यता है ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। अतः बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि उदयनाथ की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ियां राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और उदयनाथ की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा, रूपारेल, लूणी या बनास। तो आपको दोस्तों ज्ञात होना चाहिए कि उदयनाथ की पहाड़ियां जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। किस नदी का होता है? रूपारेल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है वराह और लसवारी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पे दो उपनाम दिए गए हैं। फर्स्ट उपनाम क्या है? वराह, और सेकंड उपनाम क्या है? लसवारी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों किस नदी को जाना जाता है? रूपारेल नदी को जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? रूपारेल नदी को जाना जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में बात की हमने उद्गम की, तो रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले से होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लूणी नदी को अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लूणी नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागरमती। देखो यहाँ पे साबरमती जो कि गलत लिखा गया है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ कि क्या किस नाम से जाना जाता है। सागरमती, सागरमती के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका लूणी नाम कब होता है? तो अजमेर में एक स्थान है गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में सागरमती प्लस सरस्वती दो नदियां हैं, उन नदियों के मिलने के बाद इसका नाम लूणी होता है। बात अगर इसके उद्गम की करें तो नाग पहाड़ नामक स्थान है अजमेर जिले में, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम स्थल पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। वहाँ से आगे चल के यह नदी जब गोविंदगढ़ के पास में आती है, अजमेर जिले में स्थित गोविंदगढ़ के पास में आती है, तब इसका नाम लूणी होता है। उसके बाद इसको आगे लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। और प्रवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान में 6 जिलों में इसका प्रवाह तंत्र मिलता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन निम्न में से किस नदी को अंतः सलीला नदी भी कहते हैं। देखो दोस्तों अंतः सलीला नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बनास, माही, लूणी या चंबल। तो अंतः सलीला नदी के नाम से लूणी नदी को जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? लूणी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लूणी नदी कितने जिलों से होकर बहती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिया कि लूणी नदी का अपवाह तंत्र 6 जिलों में मिलता है। कितने जिलों में मिलता है? 6 जिलों में मिलता है। नेक्स्ट है लूणी नदी में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण किस स्थान पर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। देखो दोस्तों जब क्या होता है कि पुष्कर की पहाड़ियां हैं, वहाँ पे जब बारिश अधिक आती है तो लूणी नदी में क्या होता है कि जल की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो बाढ़ की संभावना होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लूणी नदी में पानी की अधिक मात्रा होने के कारण किस स्थान पर बाढ़ आएगी। तो बालोतरा स्थान है बाड़मेर जिले में। कहाँ पे है? बालोतरा स्थान बाड़मेर जिला है, वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बालोतरा होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में स्थित जसवंत सागर बांध और बाड़मेर में स्थित नाकोड़ा बांध किस नदी के किनारे बनाए गए हैं। देखो दोस्तों नदियों को छोड़ के मैं इनको जिलों पे देखना है। क्या देखना है? जिले देखना है। पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जसवंत सागर बांध किस जिले में है। तो जोधपुर जिले में है। नाकोड़ा बांध किस जिले में है? तो बाड़मेर जिले में है। अब हम बात नदी की करेंगे कि ये दोनों जसवंत सागर बांध जोधपुर और नाकोड़ा बांध बाड़मेर दोनों किस नदी के किनारे बनाए गए हैं। तो किनारे से संबंधित हमारा आंसर होगा लूणी नदी। क्या होगा? तो ये बांध लूणी नदी के किनारे बनाए गए हैं। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है। दोस्तों ये लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। इनमें से आपको 4 ऑप्शनों में से बतानी है। अगर हम बात इस नदी की करें तो इस नदी का उद्गम पोटलू गांव नागौर जिले से होता है और एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। जो बाकी सारी नदियां उनका उद्गम है वो पहाड़ी भागों से होता है, लेकिन ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है और लूणी की एकमात्र नदी है जो दाहिनी ओर से मिलती है। पोटलू गांव नागौर से इस नदी का उद्गम होता है और इसका जो वो नदी जिस नदी की हम बात कर रहे हैं वो नदी है जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला अपना 28 नंबर का क्वेश्चन है कि देशसूरी की नाल पाली से किस नदी का उद्गम होता है। देखो देशसूरी की नाल एक दर्रा है और देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि देशसूरी की नाल पाली से किस नदी का उद्गम होता है। सूकड़ी, बांडी, खारी या जवाई। तो देखो दोस्तों देशसूरी की नाल पाली से सूकड़ी नदी का उद्गम होता है। किस नदी का होता है? सूकड़ी नदी का होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि क्वेश्चन है कि माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। माही नदी के उपनाम पूछे हैं।
तो देखो क्वेश्चन में ए ऑप्शन है दक्षिण की गंगा, ये माही नदी को कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, कांठल की गंगा भी कहा जाता है और वांगड़ की गंगा भी कहा जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि माही नदी को उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ई नंबर का जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माही नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है। तो माही नदी का तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि माही नदी है वो राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। बात अगर हम गांव की करें तो बांसवाड़ा के अंदर ये गांव है जिस गांव का नाम मिलता है खांदू। क्या नाम मिलता है? खांदू गांव। बांसवाड़ा से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। देखो कि माही नदी की जो कुल लंबाई है वो राजस्थान में कितने किलोमीटर। देखो बात पहले हम इंडिया लेवल पे करेंगे कि माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर माही नदी की कुल लंबाई मिलती है भारत में। भारत के संबंध में बात करें तो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। अभी हम बात करेंगे राजस्थान के संबंध में। किसके संबंध में? अपने राज्य राजस्थान के संबंध में बात करेंगे। तो राजस्थान में माही नदी की लंबाई मिलती है 171 किलोमीटर। कितनी मिलती है? 171 किलोमीटर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अतः बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो दोस्तों ये माही नदी की विशेषता यह है कि माही नदी क्या है? माही नदी उल्टे यू के आकार की है। कैसी है? उल्टे यू के आकार की नदी है। नदी दक्षिणी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिणी दिशा से ही बाहर निकल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ऐसी बातें क्या आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? माही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है जिसका सही जवाब हो जाएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही और उल्टे यू के आकार की है। दक्षिणी दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही वापस राजस्थान से वापस निकल जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ में माही नदी के तटवर्ती भाग को क्या कहा जाता है। जो प्रतापगढ़ में माही नदी के जो किनारे वाला भाग है, जो प्रतापगढ़ में माही नदी का तटवर्ती भाग है वो क्या कहलाता है? कांटल, खादर, बांगड़िया, मेवल। तो दोस्तों प्रतापगढ़ में माही नदी के तटवर्ती भाग को कांटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांटल कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माही नदी पर स्थित कडाना बांध किस राज्य में है। देखो दोस्तों एक बांध का नाम दिया गया है और यह क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट आदि एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कडाना बांध किस राज्य में स्थित है। यह बांध है माही नदी पे बनाया गया है और फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान है, लेकिन राजस्थान में यह बांध नहीं है दोस्तों। यह बांध गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। कडाना बांध माही नदी पर है और गुजरात में यह बांध है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फुलवारी की नाल से किस नदी का उद्गम होता है। देखो दोस्तों फुलवारी की नाल से किस नदी का उद्गम होता है। बात अगर हम फुलवारी की नाल की करें कि फुलवारी की नाल है कहाँ, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। और इस फुलवारी की नाल से किस नदी का उद्गम होता है? तो फुलवारी की नाल से साबरमती नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? साबरमती नदी का उद्गम होता है, जो कि सी ऑप्शन में आता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखो दोस्तों इनमें आपको अरब सागर में गिरने वाली नदी का पता करना है। चंबल नहीं गिरती है, बाणगंगा ये भी नहीं गिरती है, रूपारेल ये भी नहीं गिरती है। डी ऑप्शन में जो साबरमती है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साबरमती नदी किस में गिरती है? तो दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीता माता अभ्यारण्य से होकर बहती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और सीता माता अभ्यारण्य में क्या पाई जाती है? तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरियां पाई जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है? तो हमारा राइट आंसर होगा जाखम नदी। क्या होगा? जाखम नदी, जो कि 3 नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है। देखो दोस्तों पहले तो आपको यहाँ पे एक बात पहले पता चली कि खमनौर की पहाड़ियां है कहाँ, तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि इस खमनौर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो इससे होता है बनास नदी का। किस नदी का होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। देखो राजस्थान में एक नदी है बनास, और बनास के उपनाम क्या मिलते हैं?
वन की आशा, और इसका एक नाम और मिलता है, क्या मिलता है, वर्णाशा। क्या मिलता है, वन की आशा और वर्णाशा, ये दो उपनाम है, ये बनास नदी के है। किसके है, बनास नदी के है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण बनास नदी के किनारे किया गया है। देखो यहाँ पे 4 बांध नीचे दिए गए हैं कि इनमें से आपको वो बांध सेलेक्ट करने हैं जिनका निर्माण बनास नदी के किनारे किया गया है। देखो दोस्तों, फर्स्ट अगर हम बात करें तो नंद समंद बांध। देखो ये जो नंद समंद बांध है ये बनास नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बनास नदी के किनारे है। और बात अगर हम जिले की करें तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। किस जिले में है, राजसमंद जिले में स्थित है। नीचे दिया गया मात्रकुंडिया बांध। मात्रकुंडिया बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। और यह बांध भी दोस्तों बनास नदी के किनारे स्थित है। नीचे नेक्स्ट है बीसलपुर बांध। क्या दिया गया है, बीसलपुर बांध। और ये बीसलपुर बांध है, ये टोंक जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, टोंक जिले में स्थित है। और यह बांध भी बनास नदी के किनारे स्थित है। नीचे दिया गया ईसरदा बांध। क्यों, क्या नाम दिया गया है, ईसरदा बांध। और ये ईसरदा बांध किस जिले में है, तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर जिले में है। किस जिले में है, सवाई माधोपुर जिले में है। और यह बांध भी बनास नदी के किनारे स्थित है। तो उपरोक्त चारों जो बांध दिए गए हैं वो सभी के सभी बनास नदी के किनारे स्थित है। एक बार आप और सुनिए कि नंद समंद बांध राजसमंद जिले में, किस जिले में है, राजसमंद जिले में है। मात्रकुंडिया बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। बीसलपुर बांध है वो टोंक जिले में है। और ईसरदा बांध है वो सवाई माधोपुर जिले में है। अतः उपरोक्त सभी जो कि ई ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये चारों के चारों जो बांध है वो सभी बनास नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, अपने उद्गम स्थल पर आयड़ नदी के नाम से इनमें 4 नदियां दी गई है कि किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में कोठारी, खारी, बेड़च या चंबल। तो इसका राइट आंसर होगा बेड़च। क्या होगा, बेड़च। अतः सी ऑप्शन में यह बेड़च दिया गया, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। देखो दोस्तों, बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पे है, भीलवाड़ा जिले में है। और भीलवाड़ा जिले में ये बागोर की जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। अतः पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बागोर की हवेली की बात करें, देखो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन थोड़ा हटके हम जो कल्चर की बात करें कि बागोर की हवेली कहाँ स्थित है, तो बागोर की हवेली राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बागोर की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, तो कोठारी नदी के किनारे हुआ था। अतः हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा और भीलवाड़ा जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा मिलकर भीलवाड़ा में स्थित बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। देखो दोस्तों, त्रिवेणी संगम के संबंध में क्वेश्चन पूछा है कि किन नदियों के द्वारा मिलकर भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। तो वो नदियां कौन सी है, तो सोम माही जाखम, ये तो नहीं है। देखो सोम माही जाखम का एक संगम होता है। कहाँ पे होता है, नवाटा गांव डूंगरपुर में होता है, बेणेश्वर नामक स्थान पर। यह आपको ध्यान में रखना है। नीचे दिया गया बनास, बेड़च और मेनाल। देखो ये 3 नदी समूह दिए गए हैं, बनास, बेड़च और मेनाल। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह भीलवाड़ा में बिगोद नामक एक त्रिवेणी संगम बनता है। और त्रिवेणी संगम में जो नदियां मिलती है वो नदियां हैं बनास, बेड़च और मेनाल। अतः बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ के पास किस स्थान से होता है। देखो चंबल नदी है वो जाना पाव की पहाड़ियां, महू एमपी मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। जाना पाव पहाड़ियां महू जिले से यह नदी निकलती है। और राजस्थान में यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में देखो जिला दिया गया, चित्तौड़गढ़ जिले से नदी प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़ के किस स्थान से प्रवेश करती है, तो चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में चंबल नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखो दोस्तों, जब यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में नदी प्रवेश करती है, तो पहाड़ी भागों में प्रवेश करती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये मैदानों में कब प्रवेश करेगी, तो देखो यहाँ पे मैदानी, देखो चित्तौड़गढ़ में आएगी तो पहाड़ी क्षेत्र में बहेगी, भीलवाड़ा में भी पहाड़ी क्षेत्र, और करौली तो बाद में आ गया था। लेकिन जब सवाईमाधोपुर में यह नदी आती है तो ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है, सवाईमाधोपुर में आकर यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में किस नदी द्वारा
निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन किया जाता है? देखो, अवनाली का अपर्दन राजस्थान में सर्वाधिक किस नदी द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन किया जाता है। चंबल नदी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखो, अब बात जिले की करें तो कोटा जिला आपको सही जवाब देना है कि कोटा जिले में सर्वाधिक अपर्दन किया जाता है। किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल नदी द्वारा किया जाता है। यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? कि चंबल नदी पे स्थित राजस्थान में जो राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पर निर्मित किया, सॉरी, ये किस जिले में निर्मित किया गया है? तो ये किया गया चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटा में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, ब्राह्मणी या काली सिंध? तो यह जो चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, यह चंबल नदी पे स्थित है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। चंबल बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है कि भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो दोस्तों, ये बांध बूंदी जिले में स्थित है। सॉरी, जलप्रपात है, यह बूंदी जिले में स्थित है। और यह किस नदी पे है? तो यह मांगली नदी पे है। किस पे है? मांगली नदी पे है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आदि खारी व आदि मीठी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आदि खारी और आदि मीठी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चंबल, बनास, लूणी और माही। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लूणी। क्या होगा? लूणी। देखो दोस्तों, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो दोस्तों, जब यह नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और बालोतरा तक जाती है, बालोतरा तक इसका जल है वो मीठा रहता है, लेकिन बाद में वहाँ की लवणीय मृदा में यह जल घुल जाता है और नदी कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। तो इसे आदि खारी व आदि मीठी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 51 नंबर का, 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति की जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति किस नदी द्वारा की जाती है? तो चंबल नदी द्वारा की जाती है। किस नदी द्वारा की जाती है? चंबल नदी द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दोस्तों, यहाँ पे देखो कि मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? घग्गर, बाणगंगा, माही या लूणी? तो दोस्तों, मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। देखो दोस्तों, बात अगर हम घग्गर नदी के उपनामों की करें तो घग्गर नदी के उपनामों में हमें उपनाम मिलता है इसका द्वेषवती नदी। क्या मिलता है? द्वेषवती नदी। द्वेषवती। दूसरा नाम मिलता है हमें मृत नदी। तीसरा मिलता है नट नदी। चौथा मिलता है हकरा नदी। हकरा इसे पाकिस्तान में कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? पाकिस्तान में कहा जाता है। एक इसका प्राचीन नाम सरस्वती भी मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, किस नदी के अफवाह बाग में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन तो काफ़ी वायरल क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी बेसिन में पाई जाती है? तो चंबल बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? चंबल बेसिन में पाई जाती है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? माही, बाणगंगा, चंबल और बनास? तो दोस्तों, ये बनास बेसिन का भाग है। किसका भाग है? बनास बेसिन का। माही करौली का मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाकल, वत्रक, मेसवा और हसमती किसकी सहायक नदियां हैं? 4 नदियां दी गई है। कौन कौन सी नदियां हैं? फर्स्ट नदी है वाकल, दूसरी वत्रक, तीसरी मेसवा और हथमती। यह किसकी सहायक नदियां हैं? माही, बनास, साबरमती और सोम। तो दोस्तों, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। किसकी है? साबरमती की ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर बहती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर बहती है? परवन, आहू, मेज या खारी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा परवन। क्या होगा? परवन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? देखो दोस्तों, जब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग बताया था। कौन सा बताया था? कोटा संभाग बताया था। कौन सा बताया था? कोटा संभाग बताया था। सी ऑप्शन में कोटा संभाग यहाँ पे दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है? देखो दोस्तों, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट की बात करें तो चूरू और दूसरा बीकानेर। कौन सा है? चूरू और बीकानेर। राजस्थान में 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है चूरू और बीकानेर में से?
तो बीकानेर दिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर हो जाएगा। चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट को क्वेश्चन है दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो यह कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे हुई थी, घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। दोस्तों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन है कि किस नदी के बेसिन को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो तोरावाटी के नाम से कांतली नदी के अफवाह तंत्र को जाना जाता है। किस नदी के क्षेत्र को जाना जाता है, कांतली नदी के क्षेत्र को जाना जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी में अफवाह तंत्र से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। तो दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।